प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो है आशीष से आपको ढूंढते हुए आएगी। परंतु कब मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी ही बातों को सीखेंगे। क्या आज आप दबाव से होकर जा रहे हैं? क्या आप आज अकेलेपन से होकर जा रहे हैं? क्या आप निराशाओं से होकर जा रहे हैं? मेरे प्रियो, इस संसार में तो बहुत तरह के दबाव में मनुष्य जी रहा है, निराशाओं में अपने जीवन को वो जी रहा है। परंतु मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। ये दबाव, ये निराशा, ये अकेलापन, ये अवहेलना, ये तिरस्कार, ये ठोकर, ये निंदा, ये अपमान, अगर आप इन सब से होकर जा रहे हैं तो मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, जब आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं और जब भी कभी ऐसी स्थितियां आपके जीवन में हो रही है तो आप ये जान कर रखें आप चुने हुए हैं और परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक बड़ी योजना को बना रखा है। और इसलिए तो परमेश्वर अपने लोगों से प्रतिज्ञा करता है कि उनकी आशीष से आपको ढूंढते हुए आएगी। जब आप इब्रानियों और उसके 5वां अध्याय और उसके 7 को जब पढ़ेंगे तो लिखा, यीशु अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में एक उद्देश्य को पूरा करने आया और वो जानता था उसको मानव जाति के पापों के लिए अपने प्राण को बलिदान को देना है। मेरे प्रियो, और इसलिए जब वो गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहा है जिसके बाद उसको अपने प्राण का बलिदान को देना है, तो इस प्रकार से वहां पर लिखा है वो अपनी देह में रहने के दिनों में बहुत व्याकुल हो गया। उस समय बहुत ज्यादा वो परेशान हो गया और इतना कहने लगा कि अब तो मेरा प्राण भी निकलने पर है। मेरे प्रियो, इस व्याकुलता की चरम सीमा तक यीशु मसीह पहुंच गया। और मैं आपको बता दूं, जब वो गेत्सेमनी बाग जिसके नाम का ही अर्थ है तेल पेरने का स्थान, और वो दबाव से यीशु मसीह होकर गुजरा। क्या आप दबाव से होकर गुजर रहे हैं? क्या आप ऐसे दबाव से होकर गुजर रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं कि अब मुझसे नहीं हो सकता? कुछ स्त्रियां बच्चों के कार्य के कारण दबाव में है। मेरे प्रियो, कुछ लोग अपने कार्य के क्षेत्र में दबाव में है। मेरे प्रियो, कुछ लोग अपने पारिवारिक रिश्तों के दबाव में है। परंतु आज आपको कई बार ऐसा लग रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने ऐसी क्या गलती की? आप ऐसा सवाल कर सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखी। मेरे प्रियो, गेत्सेमनी बाग जो तेल पेरने का स्थान, वहां यीशु मसीह का पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान बह रहा है और वो बहुत व्याकुल है और वो कह रहा है कि अपने चेलों से वो कह रहा है कि तुम क्या करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। और वो प्रार्थना करने चला गया और वो कह रहा है, पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। मेरे प्रियो, वो प्रार्थना कर रहे कि मुझे इन बातों से होकर जाने ना दे, लेकिन परमेश्वर उसको उसी रास्ते पर लेकर जाना था। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में इस प्रकार से कहते, प्रभु अब बस कर, अब हो गया, अब क्यों मुझको इस जगह से लेकर जा रहा? आप यूसुफ के जीवन को जरा देखिए, वो भी अपने जीवन में इस प्रकार से सोच रहा है, मेरे 11 भाई हैं, उनके साथ ये क्यों नहीं हुआ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? दाऊद भी ऐसा सोच रहा था, मेरे उन भाइयों के साथ जो राजमहल में कार्य करे, जो सिपाही का काम करे, मैं ही क्यों एक चरवाहा जंगल में भटक रहा हूं? मैं ही क्यों छोड़ दिया गया हूं? मेरे प्रियो, कई बार जब कभी आप प्रभु की योजना में होंगे, आप ऐसी स्थिति परिस्थितियों से आप गुजरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखी। मेरे प्रियो, और यूसुफ भी अपने जीवन में जरा सोचिए कैसी स्थितियों से होकर गुजरा होगा। उसे भी लगा होगा, मेरे अपने भाई मुझे पराया समझ लिए। कई बार आप अपने परिवार में आप पराये गिने जाएंगे,
आपकी कद्र नहीं होगी, आपकी अवहेलना होगी, आप तिरस्कार किए जाएंगे, आपको तुच्छ गिना जाएगा, आपके अपने लोग आपको छोड़ देंगे। क्यों? क्या पता है? क्योंकि आप पुत्र हैं, और जब यीशु मसीह पुत्र होकर दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा, तो आपको भी परमेश्वर उसी रास्ते पर लेकर जाएगा, क्योंकि आप वो चुने हुए लोग हैं। आपकी जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और इस प्रकार से लिखा है कि उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर का पुत्र है, उसने भी आज्ञा माननी सीखी। मेरे प्रियो, आज हमें भी आज्ञा मानना सीखना है। कई बार हम बिना दुख और बिना तकलीफ के हम आज्ञा नहीं मानते मेरे प्रियो। हमें सीखना पड़ेगा आज्ञा मानने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र होकर के भी आज्ञा माननी सीखी उसने, उसके वचन कहता है। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, जितने उसकी आज्ञा मानने वाले लोग हैं, उनके लिए सदा का, हमारे लिए उद्धार का वो कारण बन गया। हम क्या आज्ञा मानने वाले लोग हैं? आज अपने जीवन को जांचे। मेरे प्रिय, यूसुफ ने भी दुख उठाया अपने जीवन में, और उसने आज्ञा को माना, उसने पाप से समझौता को नहीं किया। मेरे प्रियो, आज अगर आप छोड़ दिए गए हैं, आज आप अकेले हैं मेरे प्रियो, अगर आपको कोई नहीं पूछ रहा है, अगर आप दबाव से होकर गुजर रहे, आपके परिवार के लोग अगर आपको नहीं समझ रहे, आपके घर के लोग अगर आपको नहीं समझ रहे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह अपनों के घर में आया, और उसके अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसने भलाई के कार्य को किया, और उसके मुख पर लोगों ने थूक दिया। मेरे प्रियो, कितने उसके क्रूस के स्थान पर खड़े रहे, कितने लोग खड़े रहे? क्या जिन्होंने आशीष कर्म को पाया, क्या वो उसके साथ खड़े रहे? नहीं। वो लोग उनको छोड़कर चले गए, उसके अपने उसको छोड़कर चले गए। अपनों ने उसका तिरस्कार कर दिया, अपनों ने उसको धोखा को दिया। यहूदा इस्करियोती चूम करके बड़े प्रेम से यीशु मसीह को पकड़ाया, उसने धोखा दिया। पतरस ने उसके सामने उसका इनकार कर दिया। यीशु मसीह सब कुछ जानता था, वो जानता था मुझे इन परिस्थितियों से होकर गुजरना है। मेरे प्रिय, आज हम भी अनजान ना रहें। अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, तो कई बार हमें इन स्थितियों से होकर जाना है। क्योंकि हम भी आज्ञा मानना सीखें मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने सीखा, और अपने सब आज्ञा मानने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए लिखा है सदा काल के लिए उनके लिए उद्धार का, उनके छुटकारे का कारण बन गया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, जब आप आज्ञाकारिता में चलेंगे मेरे प्रियो, आशीषें, भलाइयां आपके जीवन को ढूंढते हुए आएगी। और इस प्रकार से उसका वचन कहता है कि भक्ति के कारण उसकी सुन ली गई। यीशु मसीह अपने देह में रहने के समय वो ऊंचे शब्द से पुकार पुकार करके क्या आंसू बहा बहा कर जो मृत्यु से बचा सकता था, उससे क्या प्रार्थना और विनती की। और फिलिप्पी में उस प्रकार से लिखा हुआ है, और लिखा है इस कारण मेरे प्रियो, लिखा है मनुष्य का रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस का मृत्यु भी उसने क्या सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है मेरे प्रियो। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन रोमी 8 में लिखा है, और उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया मेरे प्रियो, और भक्ति के कारण उसकी क्या कर ली गई, सुन ली गई, और उसे मृतक में से परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उसको जिलाया मेरे प्रियो। और इस प्रकार से लिखा, उससे वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, और वो यीशु नाम है। और इस प्रकार से लिखा, वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी में है और पृथ्वी के नीचे मेरे प्रियो, वे सब उसके नाम से घुटने को टेकेंगे। वो तीनों लोक में, स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में और अधोलोक में यीशु के नाम से घुटने टेकेंगे। क्यों कर मेरे प्रियो? क्योंकि उसने उस दबाव में क्या कहा, उसने कहा हे पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें दबाव में लेकर इसलिए जाता है कि हम आज्ञाकारी होना सीखें, और हम ये सीखें पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु मेरे जीवन में पिता आपकी इच्छा पूरी हो।
मेरे प्रियो, आप उसी समय अपने दबाव से मुक्त हो जाएंगे जब प्रभु के हाथों में आप अपने आप को सौंप देंगे। प्रभु आप जिधर लेकर जाना चाहे उधर ले चले। मेरे प्रियो, एक पानी को आप रोक करके रखेंगे तो वो क्या होगा, वो सड़ जाएगा, वो गंदला हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे। लेकिन एक बहते पानी में कभी भी कीड़े नहीं लगते, कभी भी वो दुर्गंध नहीं करता। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देना है, हमें बहना है मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर हमको लेकर जाना चाहता है। और तब जिस घड़ी हम कहते प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, उसी क्षण मेरे प्रियो हम हर दबाव से मुक्त हो जाते हैं। और यीशु मसीह ने उस गेसेमनी बाग में अपने आप को इसी प्रकार से परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है, लूका 22 उसका 43 में, और एक स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसको सामर्थ को दे रहा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आपको उन विपरीत से विपरीत हालात में परमेश्वर अपनी सामर्थ को देगा कि आप उनसे पार हो जाएंगे। वो कठिन समस्या आपके जीवन को नहीं मार सकती। यूसुफ को बंदीगृह के बंधन बांध ना रख सके, और एक समय आया जब हम देखते उस पिलाने हारे ने आकर के इस प्रकार से कहा, मैंने एक बड़ी भूल की है, एक इब्री मनुष्य तो है जो इस प्रकार से मेरे स्वप्न का अर्थ को क्या क्या बताया। तब राजा ने क्या क्या, फिरौन ने कहा उसे जल्दी से क्या करो, बंदीगृह से निकालो। और फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया। बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने लाया गया। तुरंत उसकी परिस्थितियां बदल गई। मेरे प्रियो, दाऊद परमेश्वर की आज्ञाकारिता में परमेश्वर के मन के अनुसार जीवन को जी रहा था। उसके भाइयों ने उसको भले कद्र ना किया, उसके पिता ने भले उसकी कद्र ना की हो, लेकिन परमेश्वर उसके मन को देख रहा था मेरे प्रियो। और एक समय आया जब राजा साउल के अंदर दुष्ट आत्मा आया, तब इस प्रकार से वहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब हम लोग देखेंगे तब यहां पर लिखा हुआ है, पहला सामुएल और उसके 16वां अध्याय, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 17 में, साउल ने अपने कर्मचारी से कहा, अच्छा उसको क्या करो, मेरे पास लेकर आओ। बोले कि अच्छा, एक उत्तम बीना वादक को देखो, उसे मेरे पास ले आओ। तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी येसे के एक पुत्र को देखा है। अब तक वो दाऊद भी सोच रहा होगा, कोई तो मुझे नहीं देख रहा, कोई तो मेरे बारे में नहीं जान रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है, परमेश्वर की भलाई आपको ढूंढते हुए आएगी जब आप उन दबावों में भी, उन विपरीत हालातों में भी जब आप आज्ञाकारी बने रहेंगे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में आप बने रहेंगे मेरे प्रियो, आप जब टूट ना जाएंगे। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, ये जो मेरा टूटा भी मन है ये भी परमेश्वर के योग्य बलिदान है। मेरे प्रियो, जानता था ये टूटा मन को लेकर मुझे कहां जाना है, ये विपरीत हालातों के साथ मुझे किसके पास जाना, वो परमेश्वर के पास जाता था और वो आज्ञाकारी बना रहा, परमेश्वर के मन के अनुसार बना रहा। तब साउल में जब दुष्ट आत्मा आई, तब एक व्यक्ति ने कहा, हाँ एक व्यक्ति तो है, और इस प्रकार से लेकर एक जवान तो है, मैंने सुना है वो बैतलहम वासी यिशै का एक पुत्र को देखा है जो बीना बजाना जानता है। वह वीर योद्धा भी है, बात करने में बुद्धिमान है, रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ भी रहता है। और इस प्रकार से उसकी चर्चा राजा के सामने की गई। मेरे प्रिय, इस प्रकार से यूसुफ की चर्चा फिरौन के सामने की गई। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब आप आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, जब आप उन दबाव में परमेश्वर की अधीनगी में जिएंगे और कहेंगे प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तब परमेश्वर आपको स्थान से निकालेगा और आपके जीवन में अपनी भलाई को परमेश्वर दिखाएगा। जिस प्रकार से यूसुफ के साथ हुआ और जिस प्रकार से दाऊद के साथ हुआ, उसको लोग ढूंढते हुए आए, लोग उसको पूछते हुए आए और उसको स्थान पर पहुंचाया गया जो राजा का स्थान है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने दुख उठा उठा कर पुत्र होने पर भी आज्ञा माननी सीखी, और हम आज्ञा मानने वालों के लिए क्या है, वो उद्धार का कारण बन गया। और इसीलिए तो इस कारण लिखा है कि उसे सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया। इसलिए लिखा है, हर एक घुटना
जो न सिर्फ इस पृथ्वी पर परंतु स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे भी उसी के नाम से हर एक लोग घुटने को टेकेंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को लाना चाहता है। इन दबावों में अपने जीवन में हार ना माने। आपको जब छोड़ दिया गया, आप वो चुने हुए लोग हैं, जब आपको तिरस्कार से होकर जाना पड़ा, जब आपकी अवहेलना की जा रही है, जब आपको ठुकराया जा रहा है, आप आनंदित होइए मेरे प्रियो। आप आज्ञाकारिता में बने रहिए। आप परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को दे दीजिए। जैसे यीशु मसीह उस गेत्सेमनी बाग में, उस तेल पेरने के स्थान में, उस दबाव में उसने कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। और तब तो एक स्वर्गदूत आया और उसको सामर्थ दिया। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित करेंगे, परमेश्वर सामर्थ को देगा उन परिस्थितियों से पार जाने के लिए। और परमेश्वर आपके नाम को महान करेगा। परमेश्वर आपके लिए भलाई को लेकर आएगा। परमेश्वर अपने फेवर को आपके जीवन में देगा। आपको लोगों को ढूंढना ना पड़ेगा, लोग आपको ढूंढते हुए आपके घर में आएंगे मेरे प्रिय। आपके बारे में लोग पूछेंगे, आपको उन स्थानों से निकालेंगे, उस अंधेरे स्थानों से, और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भलाई को लेकर आने वाला है। सो परमेश्वर पिता इस वचन को आपके जीवन के लिए दिया, निश्चय करके ये आपके जीवन में आने वाले दिनों में परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हो सकता है बहुत सारी दबाव से होकर जो जा रहे, परिवार में पति पत्नी के बीच कुछ दबाव है, लेकिन मेरे प्रियो आप परमेश्वर की इच्छा में समर्पित हो जाए। परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय उसी स्थान में अपनी भलाई को प्रकट करने जा रहा है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके अलौकिक प्रेम के लिए स्वामी हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ मेरे पिता, आप सब बातों में परमेश्वर प्रभु जी अपने नियंत्रण को रखें और कोई भी बातें आपके बच्चों के जीवन की हानि के लिए नहीं है पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिल करके, हाँ जितनी भी बातें, जितने दबाव, जितनी हालात परिस्थितियां है, चाहे आलोचना है, चाहे निंदा है, चाहे अपमान है, सारी बातें मिलकर परमेश्वर आपके लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करने जा रही है। पिता आपके बच्चे आपकी आज्ञाकारिता में, आपकी इच्छा में बने रहने के लिए प्रभु जी आप अपनी सामर्थ को, अपने अनुग्रह को दीजिए। खुदान परमेश्वर हम एक एक जनों को ब्लेस करते प्रभु, एक एक के परिवार में प्रभु आपका शांति, आपका आनंद, आपकी भलाइयां आ रही है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम के द्वारा प्रभु जी वो जय और छुटकारे की आत्मा परिवारों में कार्य करिए रिबांदा खाला। हाँ पिता, वो आपका अनुग्रह प्रभु जी आपके बच्चों के लिए काफी है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता तुम्हारी निर्बलता में मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करूंगा। और खुदान परमेश्वर जब ये निर्बल है प्रभु जी, जब ये कमजोर है प्रभु जी, जब ये असहाय है परमेश्वर पिता, अपने अनुग्रह को प्रभु जी अपने बच्चों के जीवन में आप प्रकट करने जा रहे पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, जब ये कह रहे मुझसे अब नहीं हो सकता, हाँ खुदान परमेश्वर परंतु आपसे सब कुछ हो सकता है पिता। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु खुदान परमेश्वर आपसे सब कुछ हो सकता है। उस गर्त से निकालने वाले परमेश्वर आप हैं। इनके परिवारों की स्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं, लोगों के जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं, बच्चों की स्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर, उनके गलत विचार, गलत मानसिकता से, गलत आदतों से, एडिक्शन से निकालने वाले परमेश्वर आप हैं। पिता परमेश्वर मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु खुदान यहोवा परमेश्वर आपसे सब कुछ हो सकता है। आज इस वचन के अनुसार प्रभु जी आज इन बच्चों के जीवन के तमाम व्यसनों के बंधन टूटे, अंधकार की शक्तियां इन बच्चों के जीवनों को छोड़कर जाए, अनाज्ञाकारिता के बंधन टूटे, हर प्रकार के पिता परमेश्वर बलवा करने वाली आत्माओं के बंधन बच्चों के, जवानों के जीवन से टूटे और परिवार में शांति आए पिता। आप पिता कई बार प्रभु जी ऐसी आत्माएं परिवारों में राज्य करती है जहां पत्नी पति के बीच के, हाँ पिता कोई बातों में मेल नहीं है प्रभु, ऐसे सारे बलवा कराने वाली आत्माओं के बंधन टूटे, हर अलगाव को लाने वाले दुष्ट के बंधन टूट रहे प्रभु। आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। ओरी बात शखांदरिया सोनो नबा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर रहे, अपने सामर्थ को प्रकट करके, अपने बुजबल को बढ़ाकर इन जीवनों की स्थितियों को, परिस्थितियों को आप इसी
घड़ी बदल रहे मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी, आप प्रभुता करने वाले परमेश्वर, अपने लोगों को छुटकारे को दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। आप यार यीशु प्रभु, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ऐ खुदा, तेरे बच्चों के ऊपर जितने भी राजा और प्रभु बनकर उनके जीवन पर प्रभु राज्य करे, चाहे वो जितने भी अंधकार के बंधन है प्रभु, उस सारे प्रभुता को प्रभु हम खत्म करते यीशु के नाम से। हम इसी घड़ी यीशु के नाम से उसे नष्ट करने का आदेश को देते हैं। इसी घड़ी आपके दूत उन सारी प्रभुताओं को आपके बच्चों के ऊपर से खत्म करे। वो जितने भी दुष्ट की प्रभुता के बंधन है आज यीशु के नाम से तोड़े जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदा, नाम के लोगों को अपने पवित्र लहू में ढांपे। यीशु आपका नाम ही काफी है, यीशु आपके नाम में जय और छुटकारा है प्रभु। आज उसी यीशु नाम के द्वारा आपके लोगों के जीवन में आपने जय और छुटकारे को दिया, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा मेरे पिता आपको देते, एक एक व्यूअर्स को ब्लेस करते, अपने पवित्र लहू में एक एक जन को ढांपे रखे। हाँ खुदान परमेश्वर, एक एक सब्सक्राइबर परिवार में प्रभु आपकी कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी भलाई, आपकी सुरक्षा निरंतर बनी रहे। धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।